Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy. How are you all? About today, we are going to start the continuing topic about the post-fertilization events as a summary of the chapter Human Reproduction, chapter number 3 of your syllabus. So today is the last topic to this chapter. So the first term related to this chapter is insemination. So the insemination is the process which is major in the process of fertilization. It is the process in which the deposition of the semen of the human male it occurs in the vagina of the human female at the end of coitus. Means when the semen or the male sperms they are transferred through the reproductive organs or copulatory organs to the vagina reproductive organ of the human female, that process is known as insemination. And the process of interaction of both the egg and sperm is known as the coitus. After this, the fertilization occurs. So the fertilization is the process in which the fusion of the sperm it occurs with the ovum at the region of ampullary isthmus junction in the fallopian tube. मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? पहले स्पर्म्स का मतलब कपुलेट करना एक तरीके से मेल जेनिटेलिया का इंसर्ट होना इनसाइड द फीमेल जेनिटेलिया, फिर उसके थ्रू इंटरेक्शन होना किसकी फर्टिलाइजेशन की, मतलब मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन होना, उसे हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, मतलब जहाँ पे एम्पुला रीजन और इस्थमस रीजन फैलोपियन ट्यूब का यूनाइट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होती है ये एक केमिकल मैकेनिज्म है। उसमें क्या होता है दैट जो हमारे एक्रोसोमल हेड होता है वो बहुत से एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम जो मेम्ब्रेन होती है एग की उसको लाइज करते हैं और एक इंश्योर करते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पर्म ही एक स्पेसिफिक एग के साथ क्या करे, फर्टिलाइज करे। और उसके लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं? फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन हॉर्मोन्स, जो एक स्पेसिफिक स्पीशी में क्या करवाते हैं? इंटरेक्शन करवाते हैं। और इंटरेक्शन करने के बाद वहां पे जो मेम्ब्रेन बनती है पेरीविटलाइन स्पेस, वो इंश्योर करती है किसको? द मोनोस्पर्मी, मतलब एक ही स्पर्म क्या करे? फ्यूज करे एक एग के साथ। नेक्स्ट इज द सेक्स ऑफ बेबी। ये आपको अच्छे से पता है, जो फीमेल होती है दैट इज होमोगेमेटिक, मतलब वो एक ही टाइप के गैमेट्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। और वो गैमेट्स कौन से होते हैं? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स में से 22 क्रोमोसोम्स, और एक्स में से दोनों ही जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? कैरी। तो जो ह्यूमन गैमेट होते हैं फीमेल के ऑलवेज क्या होते हैं? एक्स कैरिंग्स। ओके, ऑटोसोमल तो बाई होंगे ही क्रोमोसोम, साथ में क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। जो डिफ्रेंसिएशन है कैरेक्टर की वो कौन जनरेट करता है? आपका वाई क्रोमोसोम, क्योंकि जो आपका ह्यूमन मेल है वो क्या होता है? आपका हेटेरो गैमेटिक, मतलब उसमें अलग अलग तरह के लोसाई प्रेजेंट होते हैं। एक जो स्पर्म्स होते हैं उनका जीनोटाइप क्या होता है? एक्स, दूसरों का क्या होता है? वाई। क्योंकि जो मेल है ह्यूमन उसका जीनोटाइप क्या होता है? 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई। तो जो वाई में है वो मेलनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दिस वे अगर फर्टिलाइजेशन में एग के साथ क्या फ्यूज होगा? आपका मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला गैमीट, तो क्या बनेगा? बेबी गर्ल। और अगर उसी एक्स के साथ ह्यूमन मेल का कौन सा स्पर्म मेट करेगा जो कैरी करता है किस क्रोमोसोम को? वाई क्रोमोसोम को। तो जो बेबी बनेगा दैट विल बी ए बेबी बॉय। ओके, तो अब इसके साथ फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या हो गया? खत्म। जो लास्ट जो हम इवेंट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। पहला जो इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो क्या है? क्लीवेज। पहले भी मैंने बताया था, अगर डिविजन क्या हो? रैपिड हो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हो, ठीक है, किसमें? जाइगोट में। और क्या बनाए वो? जब स्टार्टिंग वाली मतलब कोई साइटोप्लाज्म की डिवीजन ना हो, हर टाइम जब सेल डिवाइड करता है तो सेल का साइज क्या करे? रिड्यूस करे। ओके, जब साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज नहीं होगा तो डिवीजन के साथ सेल का साइज तो क्या होगा? स्मॉल होगा। तो उस टाइप की रैपिड डिविजन जो होती हैं स्टार्टिंग ऑफ डे ऑफ प्रेगनेंसी में जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लीवेज। और यही क्लीवेजेस आपकी अल्टीमेटली क्या फॉर्म करती हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्ब्रियोनल नोब को। मींस उसी से आपका क्या बनना होता है? एम्ब्रियो। ओके, जो फिर ये क्वेश्चन आता है कि दैट ह्यूमन में स्पेसिफिकली कैसी होती है क्लीवेज?
तो मैंने पहले भी बताया था ह्यूमन के एग जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोलेसिकल, अप्रोक्सीमेट एलेसिकल ही होता है। तो उसमें जो क्लीवेज होगी वो होलोप्लास्टिक होगी, मतलब जो एक सेल है वो कंप्लीटली इक्वली दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, पर वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे साइज में, उसे क्या बोलेंगे हम, अनइक्वल डिवीजन। तो पहली डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होलोप्लास्टिक, मतलब साइटोप्लाज्म पेंडिंग नहीं रहेगा, सारे का सारा साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दो सेल्स बनेंगे जो क्या होंगे, अनइक्वल इन साइज होंगे, रेडियल होंगे, मीन्स आप किसी भी प्लेन से उस डिवीजन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और इनडिटर्मिनेट होंगे, आपको नहीं पता कि वो डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगी और कैसे, किस एंगल पे कौन से सेल फॉर्म होंगे। ओके, सो द टाइप ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमन बीइंग इज होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एम्बेडमेंट होना, किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, कहाँ पे, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ ह्यूमन फीमेल यूट्रस। सो द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट होना किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में, किसकी, यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती कौन से डे पे है, मैंने पहले भी बताया था, ऑन द 7th डे ऑफ गेस्टेशन पीरियड, मतलब स्टार्टिंग वाले डेज में। एंड इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करने वाले कौन से दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इट अकर्स बाय डेसिडुअल सेल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन है वो एक इवेंट के बाद क्या होती है, डिसाइड होती है, इसे बोलते हैं डेसिडुअल टाइप ऑफ सेल रिएक्शन। नेक्स्ट जो इवेंट है वो कौन सा है, गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका ब्लास्टुला जो है या ब्लास्टोसिस्ट है वो किस लार्वा में चेंज होना स्टार्ट होता है, गेस्ट्रुला में। उसके लिए वो अपनी जो सेल की लेयर है वो इन्वेजिनेट करती हैं, इन फोल्डिंग शो करने के बाद वो 3 लेयर्स बना लेती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। क्योंकि ये 3 लेयर ही आपकी टिश्यू स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं, और अल्टीमेटली टिश्यू स्पेसिफिसिटी अटेन करने के बाद आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो जाती है, स्टार्ट। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एट डिफरेंट डेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब किसी दिन पे आपका हार्ट बनेगा, किसी डेज पे आपकी आईज, किसी पे आपके लेग्स, आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया। इन दिस वे किससे डिसाइड होता है, आपकी जर्म लेयर से। ओके, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में 2 प्रोसेस देखने को मिलते हैं। पहले तो क्या, मोर्फोजेनेसिस, मतलब क्या होती है, मॉर्फोलॉजी स्टडी होती है। सेकंड क्या होती है, डिफरेंशिएशन, मतलब उनकी जो लुक है वो सेटअप होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है, डिसाइड करना कि कौन सा सेल कौन सा फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है आपके 2 इवेंट्स, मतलब जब बेबी पूरा डेवलप हो गया, अब गेस्ट्रुलेशन के थ्रू, जर्म लेयर्स के थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगी, तो अब फुल्ली डेवलप्ड बेबी को क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सो द पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो कौन से डेज पे होता है, एट द कंप्लीशन ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, जब कंप्लीट हो जाते हैं तब। और वहां पे आपको पता है 2 चीजें काम करती हैं, आपका ब्रेन भी और साथ साथ में आपके हॉर्मोन्स भी। तो उसे हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जो ट्रिगर करता है किसको, फुल्ली फॉर्म्ड फीटस को और प्लेसेंटा टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल, ताकि वो बाहर जा सके। इसके लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है रिलैक्सिन, एक है ऑक्सीटोसिन। जो रिलैक्सिन है वो कौन रिलीज करता है, आपकी ओवरी, और जो ऑक्सीटोसिन है वो कौन रिलीज करता है, आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो रिलैक्स करता है आपके पब्बिस सिम्फाइसिस को, ताकि डायलेट हो सके आपका एरिया ऑफ पब्बिस सिम्फाइसिस टू डिलीवर द बेबी। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कंट्रैक्शंस को, यूट्रस की को क्या करता है, इंड्यूस, ताकि उन कंट्रैक्शन की वजह से बेबी क्या हो सके, एक्सपेल आउट हो सके फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन फीमेल। सो इन दिस वे जो पार्चुरेशन है, अगर तो हार्मोनली ऐसी इंड्यूस हो, लेबर पेन इंड्यूस हो, तो इन हार्मोन के एक्ट में काम करता है। अगर समटाइम्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और serious situation, so the baby is taken out by itself through cesarean method, so that कि फीमेल के abdomen में एक मार्क लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, और डायरेक्ट abdominal region से ही बेबी को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, नॉट थ्रू द जनरल मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजेरियन मेथड। नेक्स्ट क्या है, लैक्टेशन। So lactation is the process in which milk is produced and released out of the mammary glands of human female. तो ग्लैंड में से मिल्क का बनना और उनको एडजस्ट आउट होना फीमेल में से, उसे हम क्या बोलते हैं, नरिशमेंट। मतलब एज अ काइंड ऑफ लैक्टेशन क्या होती है, नरिशमेंट ही होती है जो ह्यूमन फीमेल अपने बेबी को देती है। तो लैक्टेशन है मिल्क की प्रोडक्शन जो बेबी को फीड करने के लिए ह्यूमन फीमेल यूज करती है। ये भी एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, क्योंकि बोथ द फिलिंग्स
एंड द हार्मोनल कंट्रोल काम करते हैं टू रिलीज द हार्मोन। दैट हार्मोन्स आर पहले प्रोलैक्टिन, फिर ऑक्सीटोसिन एंड अल्टीमेटली रिलैक्सिन। प्रोलैक्टिन किसके लिए जरूरी है? मामरी ग्लैंड की ग्रोथ के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। फिर ऑक्सीटोसिन नेसेसरी है किसके लिए? आपके मेंटल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसकी मेमोरी ग्लैंड्स की, नेपल्स की, एल्वियोलर टिश्यू की। रिलैक्सिन चाहिए नेपल्स को डायलेट करने के लिए, एल्वियोलर डक्ट को, ताकि मिल्क क्या हो सके, इजेस्ट आउट हो सके थ्रू द नेपल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल। सो इन दिस वे बड़े अच्छे से हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट का ही। तो 2 चैप्टर बचे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।